हज़रात मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से आजकल बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। कई जाकर आके सोशल मीडिया पे पूछते हैं अबू बकर का ईमान साबित करो। बड़ा सवाल है जी, बड़ा जुर्रतमंदाना सवाल है। उस जात पे जुर्रत की जा रही है जिस जात का तज़किरा इशारतन रब ने कुरान में एक जगह नहीं कई जगह बयान किया है। और तू और मैं किसी को माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुआशरा जो मेरे मोहम्मद अरबी ने तरतीब दिया था, जो तैयार किया था, उस सारे मुआशरे ने नबी के बाद अफजल उम्मत में जिसका नाम लिया, सारे मुआशरे ने अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया। इनमें से मैं नाम लेना चाहता हूँ। हजूर के आज के जाकर की बात माने या हजूर के सहाबा की माने, किसी एक सहाबी नहीं, सारे। सईद इब्ने जुबैर, हजरत सईद इब्ने जुबैर, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अबू मलिका, हजरत जुबैर इब्ने अवाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतम, ये सारे ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक को सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों में सबसे अफजल शुमार किया है। अगले दिन मैंने एक जाकर को सुना नेट पे, वो एक मुनाजरे में चैलेंज कर रहा था अबू बकर का ईमान साबित करो किसी हदीस से। बड़ा हैरान हुआ। आओ मैं हदीस सुनाता हूँ। हदीस भी उस बंदे की है जो हजूर के फूफी का बेटा है, हजरत जुबैर बिन अवाम। और हजरत जुबैर बिन अवाम हजूर की फूफी का बेटा, और हजरत जुबैर बिन अवाम, अवाम के वालिद के नाम को आप जानते हैं क्या था? जुबैर बिन अवाम बिन खवालद। आपको कोई नहीं पता मैंने क्या क्या दिया? जुबैर बिन अवाम बिन खुवालद, खदीजा बिन्ते खुवालद। मेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा पहली खदीजा बिन्ते खुवालद, जुबैर बिन अवाम बिन खुवालद। तो खदीजा के खदीजा बिन्ते खुवालद, जुबैर बिन अवाम बिन खुवालद। खदीजा के भतीजे बने के कोई ना, कौन? जुबैर बिन अवाम। हजरत जुबैर बिन अवाम ये वो सहाबी रसूल है कि जब सहाबा इकराम हजूर के हुक्म से हिजरत करके मक्के से मदीने गए, 2 साल गुजर गए, किसी के यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ। ईसाइयों ने दावा कर दिया कि हमने मुसलमानों की नस्लों को बांध दिया। ईसाइयों ने, मदीने के ईसाइयों ने कहा, ये तारीख में जुमले मौजूद हैं कि हमने मुसलमानों की नस्लें बांध दी हैं, कोई बेटा नहीं हुआ इनके यहाँ। मदीने की धरती पर सबसे पहला बेटा जिसके घर में हुआ वो जुबैर के घर हुआ, और उसका नाम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर था। पैगंबर को पता चला तो बड़े खुश हुए कि ये तमाचा है ईसाइयों पर और ईसाइयों की इन बातों पर। अब्दुल्ला को लाओ। अब्दुल्ला को लाया गया। अब्दुल्ला को हजूर ने गोद में रखा, नाम अब्दुल्ला मुस्तफ़ा ने रखा। लुआबे दहन निकाल के अब्दुल्ला को गुड़ती मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दी, और ये पहला बेटा जिसने ईसाइयों की ज़बानें बंद की, ये जुबैर के घर में हुआ। ये जुबैर बिन अवाम फरमाते हैं
कि पैगम्बर अकरम के पास हाजिर था। सुनो बात, अब मैं ना अपना टाइम वेस्ट करता हूँ ना अपने मुखातबीन का करता हूँ, कोई इल्म की बात बताता हूँ, हजूर की हदीस सुना रहा हूँ। अब ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर बिन अवाम का कौल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और इस कौल में भी हदीस मुस्तफ़ा है। जुबैर बिन अवाम फरमाते हैं कि मैं हजूर की बारगाह में हाजिर था, हजूर ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका जालता अबा बकरिन रफीकी फिल गारे। हजूर ये अर्ज कर रहे थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा इन्नका जालता अबा बकरिन रफीकी फिल गारे। या अल्लाह तूने अबू बकर को गार में मेरा रफीक बनाया, वफज अल हो रफीकी फिल जन्ना। और या अल्लाह मोहम्मद अरबी की ये दुआ है कि अबू बकर को जन्नत में भी मुझ मोहम्मद का रफीक बना दो। अब जन्नत में रफाकत काफरों को मिलेगी नबी की या मुसलमानों को मिलेगी? दावे किए जा रहे हैं नेट पे कि अबू बकर का ईमान साबित करो। मैंने कहा बड़ी ऊंची जगह ज़रब लगाने की तुमने कोशिश की, इतनी बड़ी जुर्रत और जसारत से काम लिया जिस अबू बकर की शान में अल्लाह कुरान मजीद में आयतें नाज़िल करता है, उस अबू बकर के ईमान पर आज का जाकिर सवाल उठाता है मौलाए कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा से। उनका बेटा पूछता है पैगंबर के बाद पूरी उम्मत में सबसे बेहतर कौन है? मौला अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं मेरे नजदीक हजूर की उम्मत में सबसे बेहतर हजूर के बाद जिस हस्ती का नाम है वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। और हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये अल्लाह की तरफ से ये मकाम हासिल था कि अबू बकर इस्लाम से पहले भी मुस्तफ़ा करीम के साथी थे। अबू बकर की नबी से यारी इस्लाम से पुरानी है, इस्लाम बाद में आया। अबू बकर उस वक़्त से पैगंबर का यार है जब अबू बकर की उम्र 8 साल थी और पैगंबर अकरम की उम्र मुबारक 10 साल थी। उस वक्त से याराना चल रहा है। यही वजह है कि जो मक्के के काफिर जब कोई अजीब बात मुस्तफ़ा से सुनते तो दौड़ते हुए अबू बकर के पास आते, देखा अब तेरा यार क्या कहता है। जब पैगंबर अकरम मेराज करके वापस आए तो अबू जाल दौड़ता दौड़ता अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे आया। दरवाजा खटखटाता है, अबू बकर बाहर निकले, पूछा क्या है? कहता है अगर कोई तुम्हें कहे कि रात के थोड़े से हिस्से में मक्का से फलस्तीन गया हूं मैं, 3 महीने की मुसाफत है, तो मान जाओगे? अबू बकर ने कहा नाम मानने वाली बात है ये। अच्छा फिर तेरे यार ने ये कहा है क्या? क्या कहा? फिर तेरे यार ने ये कहा है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर मोहम्मद अरबी ने कहा है तो फिर सच है। वो कहता है बड़ी हैरानगी की बात है कि और किसी के लिए तो तुम मानते नहीं और नबी के लिए फौरन मान गए हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया इसलिए कि ये तो इतनी शय ही कोई नहीं, मक्के से एक रात में जाना और वापस आना। मैं तो मुस्तफ़ा की वो खबरें भी मान गया हूँ जिनको तुम किताब लिखी, उसमें हदीस का नंबर 263, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस का नंबर 336, सुनन अल कुबरा हदीस का नंबर 12872, सुनन अल कुबरा हदीस का नंबर 12872, जोरी जोरी से रवायत है। काला आप फरमाते हैं हुवा अव्वलु मन अस्लमा मिनल रिजालिल इखरार, जिसने आजाद मर्दों में से मक्के की धरती पर सबसे पहले कलमा पढ़ा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है।
कितनी रवायतें पेश करूं। आज मलंग नेट पर पूछते हैं अबू बकर का ईमान हदीस से साबित करो। बड़ा हैरान हुआ, एक हदीस बेशुमार हदीस कहते हैं अपनी किताबों से साबित कर दो। और ये कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है, हमारे लोगों को इसने बड़ा वर्गलाया हुआ है। इससे कई मौलवियों ने मुनाजरे भी किए, लेकिन कैमरामैन इसका होता है, स्टूडियो इसका होता है, अगले उलमा के सारे जवाबात की रिकॉर्डिंग नहीं जाने देता, अपनी बात सारी सुना देता है ताकि सुनने वाले मुतस्सर हूं। ये बहुत बड़ा फितना है। इसकी तरफ से ये सवाल उठाया गया कि अपनी किताबों से साबित करो कि अबू बकर सिद्दीक मोमिन है। ये कितनी हदीस से मैं पढ़ रहा हूं। अनिज़्ज़ुरी क़ाला हुवा अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजालिल इख़रार। आजाद मर्दों में मक्के की धरती पर सबसे पहले जिस हस्ती ने कलमा पढ़ा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। हज़रात मोहतरम, एक बात और जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, उसके बाद दुआ। आखिरी बात, इमाम शोबी से रवायत है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा गया, ये बात बड़ी सुनने वाली है, अगर आपने सुनी नहीं, अगर 10-15 बंदे समझदार सुन लेंगे, मैं समझूंगा मेरी मेहनत पूरी हो गई। हज़रात मोहतरम, इमाम शोबी से रवायत, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आपसे सवाल किया गया, इस्लाम कबूल करने के एतबार से पहला शख्स कौन है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, अम्मा समेत कौला हसन, तूने हसन इब्ने साबित के शेर नहीं सुने? आय हाय हाय हाय, मेरे नबी के दरबार का शायर हजरत हसन इब्ने साबित या तो बोले मुस्तफा की शान में या बोले सिद्दीक की शान में। जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा बाद के लोगों ने कि जनाब सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा, तो उन्होंने फरमाया, क्या तूने हसन इब्ने साबित के अशार नहीं सुने? उन्होंने कहा कौन से? उन्होंने फरमाया अब शेर हसन इब्ने साबित के फज को रखा का शजू मिन अखी सिक्कतन, कि जब तुम किसी काबिले एतमाद भाई का तपाक से जिक्र करो, फज़कुर अखा का अबा बकरिन बिमा फ़अला, तो अबू बकर के कारनामों की वजह से उनका जिक्र किया करो। व अव्वलुन नास मिनहुम सद्दकर रसूला, जिन्होंने रसूल की तस्दीक की, अव्वलुन नास मिनहुम, उन सब में सबसे अव्वल नंबर पे अबू बकर सिद्दीक है। खैरुल बरियत इत्तक़ाहा व आदलहा बादन नबी व औफा बिमा हमदा। फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक वो है जो खैरुल बरिया है और रसूलुल बादन नबी है, रसूलुल्लाह के बाद इत्तक़ाहा, सबसे ज्यादा इस उम्मत में जो मुत्तकी जात है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये किसका अकीदा है? हसन इब्ने साबित का। बोलिए किसका अकीदा है? बोलिए बोलिए किसका अकीदा है? भाई आज के मौलवी की बात मानी जाएगी या नबी के सहाबी हसन इब्ने साबित की मानी जाएगी? हसन इब्ने साबित ने शेर में ये बात की कि मुस्तफ़ा के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतरीन मुत्तकी परहेजगार, ये अब पूछोगे कि कहाँ पे है? जनाब हाकिम मुस्तदरक हदीस की किताब, हदीस का नंबर 67, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस का नंबर 33,885, मोजमल कबीर हदीस का नंबर 12,562, सुनन अल कुबरा हदीस का नंबर 12,875। इन किताबों में ये हदीस पाक मौजूद है कि सारे सहाबा यानी शायर सहाबा भी जो थे वो पैगंबर के बाद जिनकी तारीफ किया करते थे उनका नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सहाबा वाला अकीदा अता फरमाए। पता चला कि सिद्दीक अकबर को अफजलुल बशर बादल अंबिया मानना, ये इसमें सहाबा का इजमा है और सहाबा के इजमा को बाद वाले रद्द कर सकते। बोलिए, अरे जो मुआशरा पैगंबर ने तरतीब दिया, जो मुत्तकी परहेजगार मुस्तफा ने बनाए, उन सहाबा का जिस बात पे इजमा हो जाए
सहाबा के इजमा को बाद में आने वाले चाहे जितने सकालर है, चाहे आसमान से टपक पड़े, चाहे कहीं से आ जाए, सारे इकट्ठे भी हो जाए, नबी के बाद सहाबाए किराम का जिस बात पे इजमा है उस इजमा के खिलाफ हम किसी का कोई अकीदा, कोई मसलक, कोई फिरका, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि सहाबा के इजमा को चैलेंज किया जा सकता नहीं। जिस पे सहाबा का इजमा हो गया वो बात पक्की हो गई, या कुरान या सुन्नत मुस्तफ़ा या इजमा सहाबा।